सिरी पान हायांग। चेयरमैन। सिरी, क्या आप मेरी व्याख्या सुन सकती हैं? आपको और क्या समझाने की जरूरत है? क्या आप मुझे धोखा देने के लिए एक और झूठ बनाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे अपनी पहचान छुपाई, लेकिन इस मामले को छोड़कर मैंने आपसे किसी और चीज के बारे में झूठ नहीं बोला है। आपने यह मुझसे क्यों छुपाया? मुझे माफ कर दो। मुझे डर है कि यह आपके प्रति मेरे प्रेम को प्रभावित करेगा। यह कारण हास्यास्पद है। क्या आपको लगता है कि मैं सच्चाई जानने के बाद अभी भी आपके बारे में अच्छी राय रखूंगा? सिरी, आप मुझे मार सकती हैं, आप मुझे जान सकती हैं, लेकिन कृपया गुस्सा न हो, ठीक है? आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि आप इतने महान हैं? आपको लगता है कि पैसा मुझे बंदर बना सकता है? क्या आपने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? सिरी, मैंने कभी आपके साथ खेल नहीं खेला। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने आपसे जो भी कहा वह गंभीर था। मैंने पहले बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है जो सभी अपने स्वयं के उद्देश्यों के साथ आए थे। मैं वास्तव में डर गया हूं। मैं आपको कबूल करना चाहता था। मुझे वास्तव में पता नहीं है कि कहां से शुरू करूं। मैंने इसे बार-बार टाल दिया और मैंने इसे आज तक के लिए टाल दिया है। मुझे माफ कर दो सिरी, मुझे माफ कर दो। मैं भविष्य में आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? आप मेरे साथ क्यों हैं? अलविदा। आप क्या कर रहे हैं? यह लगातार 3 सीमाओं से गिर गया है। अगर इसे लगा तो कंपनी का अंत हो जाएगा। आप इसे स्वयं संभालें, मुझसे मत पूछो। मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ? यह आपकी कंपनी है। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। मैं इस बकवास से निपटना नहीं चाहता। आप इसे स्वयं संभाल लें। पान हायांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि तुम चेयरमैन हो और तुम कंपनी के सभी मामलों के प्रभारी हो। मैं तुम्हें अधिकार पत्र भेज दूंगा, फिर मैं कानूनी प्रतिनिधि तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। इस दौरान मेरे पास मत आना। मैं शांत रहना चाहता हूं। फोन काट दो। मैं पान हायांग हूं। मैं ओशन ग्रुप का पूर्व चेयरमैन था। शादी की तलाक हो गया। शादी की तलाक हो गया। अब मैं सिंगल हूं। यह एक संयोग है। मैं फिर से जाने की स्थिति में हूं। हालांकि, लेकिन इस बार यह सच है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार मैंने जाने का फैसला किया। तुम्हारे लिए। तुम बहुत भोली हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे खुद पर यकीन नहीं होता। माफ करना, अंकल। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
असल में यह सब मेरी गलती है। असल में मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को फिर से जानने की जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम पान हायांग है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं पहले जाता हूँ। सिरी, मैंने कहा, चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। तुम अब मेरे टॉम नहीं हो, अंकल, और मैं तुम्हारी सिरी नहीं हूँ। चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? चलो अतीत को भूल जाते हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। अलविदा। सिरी, मैं पान हायांग हूं। आधी जिंदगी के बाद मैंने आखिरकार किसी से प्यार किया और सही व्यक्ति को पाया। इसलिए मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं अगर मैं इसे खो दूं, मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। मैं अपने प्यार को कैसे व्यक्त करूं यह नहीं जानता, लेकिन एक बात मुझे पक्का पता है, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हर पल तुम्हें न देख पाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सिरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
कॉमरेड हान डोंग मेई, आगे से इतनी जल्दबाजी मत करना, याद रखना, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद। नताशा, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। वाह, मेरे लिए फूल हैं। तुम्हारी रिहाई पर बधाई। रिहाई पर बधाई देने का क्या मतलब है? मैं जेल नहीं गया था। हिरासत में शिक्षा दी जाती है। तो फिर तुम्हारी सफल शिक्षा पर बधाई। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, पुलिस को बाद में अफसोस होगा। मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं क्यों नहीं जा सकता? क्या हिरासत केंद्र का खाना अच्छा नहीं है? आवाज धीमी करो। मुझे डर है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि मुझे 3 दिन के लिए हिरासत में लिया गया था। मैंने पुलिस से तुम्हारा असली नाम जाना। हान डोंग मेई, 28 साल की, अविवाहित। तुमने मुझसे नहीं पूछा। ये मेरी गलती है। नहीं 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 नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, लगभग। तो मुझे सिरी के बारे में बताओ। तो बताओ, तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? ये मेरे पूर्व बॉस से जुड़ा है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, और कुछ नहीं। यह प्याला पी लो, बात करते हैं। ये लो। हाँ, सिरी का असली नाम हान मेंगेआओ है। वह डांस मेजर से ग्रेजुएट हुई है। 18 से 20 साल की उम्र में उसका एक रिश्ता टूट गया था। बस वही एक बार। दूसरा पक्ष कौन था? वह एक बेईमान आदमी था। वह एक बड़ा झूठा था जिसने पैसे और सेक्स के लिए धोखा दिया। उसने न केवल मासूम हान मेंगेआओ को धोखा दिया, बल्कि हमारे पूरे परिवार को भी धोखा दिया। उसने हमारे परिवार से 10 लाख युआन से अधिक की धोखाधड़ी की, पता है? और उसने भी। और हान मेंगेआओ ने वास्तव में उस पर विश्वास किया। क्या यही प्यार है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस आदमी का नाम क्या है? ली वेंजुआन। ली वेंजुआन। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? डांस। ओह, सुंदर सिरी। क्या मैं आपको डेट पर ले जा सकता हूँ? खैर, अगर सिर्फ डिनर के लिए है तो मैं मना कर दूंगी। ओह, हम मजाक कर रही हूँ, मुझे अभी भूख लगी है। आकर मुझे ले जाओ। ठीक है, मैं आपको लेने आऊंगा। फोन करो, बाद में मिलते हैं। बाय। हाँ हाँ हाँ। क्या डांस के दौरान खाने की अनुमति नहीं है? हो, वाह। क्या आपको वेस्टर्न फूड पसंद है? हाँ, क्या आप अक्सर खाते हैं? ज्यादा नहीं।
दरअसल मैं इसे अक्सर नहीं खाती। आपने कहा कि वेस्टर्न फूड पेट नहीं भरता और परेशानी वाला है, तो क्या आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे सिर्फ रोड साइड स्टॉल्स पर खाने ले जाएंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं भविष्य में हर दिन यही खाऊंगी। लड़कियों, ऐसी विकृत वैल्यू मत रखो, ठीक है? आप इतनी शानदार जिंदगी क्यों चाहती हैं? यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा तुम यहां के नहीं लगते। असल में हा। असल में मेरा मतलब है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि खाने के स्टॉल अच्छे हैं। यह हमारे लिए काफी मायने रखता है। क्या मतलब? सोचो, सड़क किनारे के स्टॉल, वही तो हैं जहां से हमारा प्यार शुरू हुआ। ऐसा मत कहो। अरे मिंगजी, मैं अभी खाना खा रहा हूं। क्या हुआ? ठीक है, समझ गया। क्या बात है? पार्टनर रिहर्सल देखना चाहता है। अब वे मुझे घर जाकर कपड़े लाने को कह रहे हैं। यह तो बहुत जल्दी है। मैंने अभी तक पोर्क एल्बो नहीं खाया है। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं इसे पैक करके ले जाऊं? आह, मुझे लगता है यह जरूरी है। मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। देर न करें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय बाय। चलो चलें। प्रिया, मिस्टर हान, आज आपको मुझसे वादा निभाना होगा। बिल्कुल। मैंने लू जुई को आज आपको पावर सौंपने को कहा है। अगर वो नहीं चाहती तो मैं भाग नहीं लूंगा। नहीं, यह तो बड़ी बात है। अगर आप भाग नहीं लेंगे तो मैं प्रेसिडेंट लू को क्या जवाब दूंगा? डर लग रहा है? चाहे वो तुम्हें चाहे या ना चाहे, बस मेरे साथ चलो, मुझे खुशी होगी। अच्छा, ओ, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं लू जुई को हमेशा मेरी नाक नहीं चलाने दूंगा। मेरा भी यही मतलब नहीं था। हमारी टीम में एक टीना नाम की है जो श्रीलू के अधीन भी है। हम अच्छी बहनें हैं। टीना कौन है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी भी इतनी महत्वपूर्ण पदवी उसे नहीं दूंगा। वो आखिरकार मेरा व्यक्ति नहीं है। टीना आपकी भी हो सकती है। सच में? बिल्कुल सच। मैं आपको जानता हूं। आप कंपनी चलाने के लिए बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। मुझे आप जैसी बुरी औरतें पसंद हैं। ओह, कंपनी का लाइसेंस जारी कर दिया गया है और प्रबंधन खाता मूल रूप से पूरा हो चुका है। आज डाइजन फाइनेंस की हमारी पहली नियमित बैठक है। कल सुबह मैं सभी शेयरधारकों के साथ इक्विटी प्रतिज्ञा समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा। श्री लू, क्या आपको यकीन है? क्या आप सुनिश्चित हैं कि पान हायांग अब समूह का प्रबंधन नहीं करेगा? हाँ, पान हायांग पूरी तरह से ऑफसाइट नियंत्रण में है। मूल्यांकन के बाद, समूह के आंतरिक मूल्यांकन के बाद, वह ओशन ग्रुप के भीतर कोई भी पद नहीं संभालेगा। तो मैं ओशन ग्रुप का चेयरमैन बनूंगा। हाँ, हमने एक समझौता कर लिया है। हाँ हाँ। कल आप दोनों के बीच सबसे भयंकर लड़ाई शुरू होगी। टीना, आप सभी टीमों और सभी शेयरधारकों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार हैं। इक्विटी हस्तांतरण समझौते को पूरा करने के लिए और सभी प्रेस विज्ञप्तियों की समीक्षा करें। सोमवार को ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की तैयारी करें। ठीक है, श्रीलू। विवियन, आपका काम अधिक कठिन है। जहां तक मुझे पता है, हान सांगवी की जायंट फाइनेंस
प्राइवेट इक्विटी फंड बाइफू जियांग द्वारा समर्थित है, लेकिन उसके माध्यम से दूसरे पक्ष के कार्यकारियों को ढूंढना आपकी ताकत होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं। क्षमा करें टॉम, मुझे देर हो गई। ओह, कोई बात नहीं। नमस्ते। कृपया बैठ जाइए। कुछ मत कहना। हमने फैसला किया है कि इस साल की सभी प्रमोशन योजनाएं आपको सौंप दी जाएंगी। सेंसो मीडिया, यह बहुत अच्छा है। आप बहुत दयालु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह इतना अचानक क्यों है? क्योंकि आप प्रतिभाशाली हैं। आपके डिजाइन को एलएस में सभी ने मान्यता दी है। हम आज रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे हमारे समझौते का जश्न मनाने के लिए। उस समय मैं सेंसो मीडिया के सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा। आपको जरूर आना होगा। ओह, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। मैं आज शायद नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी सिरी के साथ कुछ और व्यवस्था है। मैं देख सकता हूं कि आप वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। बिल्कुल। आप एक छोटे मैनेजर की तरह नहीं दिखते। हाँ हाँ हाँ। ओह, इस अनुबंध के लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। खैर, मेरे पास आज रात एक कार्यक्रम है और मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। उसने कहा था कि वह लंच पर जा रहा है। लेकिन अंत में यान शिकुएन से मिला। हमने अभी मीटिंग खत्म की है। वह टीना से मिलने गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। आप क्या सुझाव देते हैं? उसे तुरंत निकाल दो। आपने पिछली बार इसका उपयोग क्या बताया था?
मिस्टर लू। टीना, बैठ जाइए। कैसा चल रहा है? मिस्टर लू, आज दोपहर मैंने सभी इक्विटी प्लेट एग्रीमेंट्स की समीक्षा की है और 12 प्रेस रिलीज यहाँ है। कृपया एक बार देख लीजिए। मैंने सभी शेयरधारकों के साथ ही सहमति बना ली है। कल दोपहर साइनिंग का समय। लेकिन मिस्टर हासंगुई, वह चाहते हैं कि उनसे जुड़े सभी कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी कंपनी में साइन किए जाए। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? हाँ। लेकिन क्या यह आप चेयरमैन को ही जाना होगा? हाँ, लेकिन मैं। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं बस थोड़ा सा। टीना, मुझे पता है, तुम लाज़ीयू के बॉस से मिलने वाले हो। तुम्हें लाज़ीयू से डर लगता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शानदार जिंदगी अभी शुरू हुई है? जीवन में कुछ तो गुजरना पड़ता है। यह एक खाली स्लेट से तो बेहतर है। बस इसे एक मक्खी खाने जैसा समझो। यह तुम्हें मार नहीं डालेगा। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा। जीवन डरावना नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल की कायरता है। इसके अलावा स्पाइसी फिश पर आधिकारिक तौर पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अच्छे और बुरे का फल मिलता है। चिंता मत करो टीना, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट जाऊंगा। धन्यवाद मिस्टर लू। यहाँ आओ। हाँ, यह मेरा घर है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हारी दौलत की हद मेरी कल्पना से परे है। खैर, अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है, तो हम अपार्टमेंट में वापस क्यों नहीं चलते? नहीं, इतना अच्छा घर खाली पड़ा है, क्या खेद की बात है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूं, है ना? तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। यह भी मेरा एक हिस्सा है, इसलिए मैं तुम्हें यहां दिखाने लाया। दरअसल यह घर मेरे पिता ने खरीदा था। मैं सिर्फ एक वारिस हूं, ज्यादा से ज्यादा। क्या तुम जानते हो ऐसे घर के लिए कितने लोगों ने मेहनत की है और साजिशें रची और कुछ भी किया? क्या तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे संघर्ष कहते हैं। इसमें सही या गलत नहीं होता, नहीं सफलता या असफलता। लक्ष्य सरल है, लेकिन स्पष्ट है। कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, उन्हें अधिक धन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कड़ी मेहनत से बहुत सारा धन प्राप्त करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वे सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संघर्ष करने की प्रक्रिया और आपके सामने आने वाली सच्ची भावनाएं। आपके सामने आने वाली सच्ची भावनाएं। क्या आपने कभी सच्ची भावनाओं का सामना किया है? खैर, आपसे पहले नहीं। झूठा। लेकिन आपकी 2 शादियां हो चुकी हैं। अरे अरे, हमें इस बारे में अच्छी तरह बात करनी चाहिए। यहां आओ। मेरी पहली शादी मेरे पिता ने तय की थी। मुझे उस समय कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि यह महिला मेरी सभी चीजें संभाल सकती है। समस्या यह है कि लेकिन बाद में वह एक पत्नी की तरह नहीं रही, बल्कि एक मां की तरह। मैंने दूसरी शादी खुद चुनी, लेकिन वह पिछली से अलग थी। वह अधिक जोशीली थी और जोशीली। मैंने सोचा कि वह प्यार है, लेकिन आप परिणाम जानते हैं।
आपको यह काफी स्पष्ट याद है। खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे स्पष्ट याद है। आपने मुझसे ईमानदार रहने को कहा था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको सब कुछ बताना चाहिए। नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या आप एक दिन अचानक सोचेंगे, अरे, मैं वास्तव में प्यार में नहीं हूं? हैन? इन वर्षों में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट सोचता हूं कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। टीना, श्रीपान, वास्तव में आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि कल से शुरू ओशन ग्रुप के इक्विटी गिरवी समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करने होंगे। सोमवार को फिर से शुरू। मुझे ही तुम्हारी जगह लेनी थी। टाइजन फाइनेंशियल के शेयर रखते हैं। विवियन भी। ओह, बीच में टोकने के लिए माफ कीजिए। माफ कीजिए। मुझे लगा तुम मुझे बधाई देने आए हो। बधाई हो। मैंने सीरी को प्रपोज किया। वह ऊपर है। क्या तुम बात करोगे बैठोगे और एक पेग लोगे? आह, टीना। असल में मैं मानता हूं कि तुम ओशन ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कर्मचारी हो, लेकिन क्या हम आज रात काम के बारे में बात नहीं कर सकते? मुझे माफ कर दो। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे माफ दो। मैं चलता हूं। टीना, ओह, हाँ, तुम दोनों। आ, आ, तुम दोनों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हे भगवान। आहा, पीते हैं। आ, पीते हैं। चलो पीते हैं। पीते हैं। मैं भी पीना चाहता हूं। मेरी मदद करो इसे खोलने में। खोलो इसे। सच कहूं तो अभी से लेकर अब तक मैं एक धुंध में हूं। मेरे लिए बहुत तेजी से बदल गया है। चिंता मत करो। हमारे पास बहुत समय है और हम इसे धीरे धीरे अपना सकते हैं। क्या तुम सच में मुझे जिंदगी भर प्यार करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं? चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। मैं आज रात अकेला रहना चाहता हूं। क्या तुम मुझे वापस ले जाओगे? क्यों? मैं इसके बारे में सोचना चाहती हूं।
सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। टीना, मिस्टर लू, टीना, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? अभी अभी तुम मुझसे लड़ रही थी, लेकिन अब तुम पान हायांग से मिलने जा रही हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने उससे क्या कहा? मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और उसे यहाँ बुला लेती हूँ। तुम उसे सामने से बता सकती हो। नहीं मिस्टर लू, ऐसा मत करो। ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने सुना कि प्रेसिडेंट पान ने आज सिरी को प्रपोज किया। मिस्टर लू, मेरी बात सुनो, मेरी सफाई सुनो। बैठ जाओ। मैंने पूरा दिन सोचा क्या करूं, लेकिन इस पल मुझे अचानक तुम्हें एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है। क्या तुम सुनोगी? हीरोइन और हीरो, वे बचपन के दोस्त थे और साथ खेलते थे, साथ बड़े हुए और साथ ग्रेजुएट हुए। जब वे बड़े हुए तो स्वाभाविक था और परिवार के इंतजाम को मान लिया। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वे खुश नहीं रहे। आखिरकार एक दिन हीरो एक औरत के साथ हीरोइन के सामने आया और तलाक मांगा। हीरोइन मजबूर थी, इसलिए उसे मानना पड़ा। सिर्फ एक शर्त थी, वह उसके पास रहेगी और उसके साथ मेहनत करेगी और उसे बड़ा होते देखेगी। हीरोइन लू जुई है और मेल लीड पान हायांग है। हे माझ्या आणि पान हायांगचं कथानक आहे। संपूर्ण गटात तुमच्याशिवाय मी कोणालाही सांगितलं नाही। मला भरतीच्या क्षणापासून माहीत आहे, तुम्ही पण हायांगवर प्रेम करता, म्हणून तुम्ही माझ्यावर केलेलं प्रत्येक कृती मला समजतं। कदाचित माझी सर्वात मोठी चूक ही आहे की हायांगच्या शब्दांना न ऐकणं आणि तुम्हाला माझ्या बाजूला ठेवणं। मी पुरेसा झालो आहे।
ओ, उठ. तू इथे का आहेस? तू मला स्टॉक माहितीवर नजर ठेवायला सांगितलं नाहीस का? हो, काय झालं? वाढलं आहे. कोणतं? ओशन ग्रुप. बघ. खरंच लिमिट पर्यंत वाढला आहे. त्यांनी तुला काढून टाकलं. तू अजूनही त्यांच्या स्टॉक्स बद्दल इतका काळजी का घेत आहेस? जर तुला सर्व काही समजलं असेल, मी तुला दुर्लक्ष करणार नाही. मी तुझ्याशी खेळणार नाही. असं असलं तरी आजच्या धन्यवाद. मला दुपारी काहीतरी खायचं आहे. आता मी तुला काही कबाब खायला घेऊन जातो. भम. तू सकाळीच कबाब खायचं विचारत आहेस. तू अजूनही मद्यपान केलेला आहेस का? आणखी 2 का घेत नाहीस? उठ, मी तुझ्यासाठी नाश्ता आणला आहे. हाँ, मिस्टर हान, तुम्ही बघितलं आहे. अपेक्षित आहे. सर्व स्टॉक्स वाढले आहेत. मिस्टर लूची क्षमता खरोखर ताजेतवाने आहे. मला आनंद वाटावा. मला एक चांगला भागीदार सापडला आहे. तुम्ही नक्कीच एक चांगली टीम शोधली असेल. फक्त एक चांगली टीम मोठ्या मूल्याला प्रकट करू शकते. बरोबर आहे. तुम्ही अजूनही टीना चेअरपर्सन असण्याबद्दल संशयात आहात का? अर्थातच नाही. मी आधीच मान्यता दिली आहे. पण तुम्ही मला अजून करार दिला नहीं. अगर बाहरी दुनिया को पता चल गया, हम निराश हो जाएंगे. टीना की ताकत भविष्य में दिखाई देगी. मिस्टर लू, फायदे और औरतों के बीच आपको क्या लगता है कि मैं किसे ज्यादा अहमियत देता हूं? साफ साफ कहूँ तो आपकी चिंताओं पर बात करते हैं. ताइजन फाइनेंशियल अभी इतना अच्छा कर रहा है. आपने मुझे सिर्फ 30% शेयर दिए. ये बहुत कम है. आपको पहले ही कह देना चाहिए था. चलो मिलकर पैसा कमाते हैं. मैं गोलियां थोड़ी देर उड़ने देने का आदी हूं. आपको पता होना चाहिए. अगर एक और डेली लिमिट होती है, मुझे 35 या 40% के लिए आपकी जरूरत नहीं हो सकती. आपने 40% कहा था, है ना? हाँ, 40%. मैं लूजुए सिर्फ राजा के साथ मिलकर काम करूंगा. क्या आप इसे ले सकते हैं? हाँ. डील. कंपनी में कोई क्यों नहीं है? मैंने उन्हें 1 दिन की छुट्टी दी है. वे वापस चले गए. बैठ जाओ. आज छुट्टी है.
क्या आपको ग्रुप में काम नहीं करना है? आप अभी यहाँ क्यों हैं? आज सेलिब्रेशन पार्टी है। सिर्फ 1 घंटे में डेली लिमिट तक पहुंच गया। हम बेस पॉइंट पर वापस आ गए हैं। अगर रेस्क्यू फंड के आने की घोषणा हो जाती है, यह और बढ़ेगा। 3 और डेली लिमिट के साथ हम हाई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। मैंने कल सीरी को प्रपोज किया। क्या उसने हाँ कह दिया? आपको हैरान नहीं लग रहे? मुझे कल ही पता चल गया था। बधाई हो। उसने कहा कि वह घर जाना चाहता है और उसे सोचने की जरूरत है। शायद उसके लिए हाल ही में बहुत कुछ हो चुका है। उसे एडजस्ट करने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं रात में बीच में उठकर उसके घर गया। वह घर पर नहीं था। फिर मैं उसके अपार्टमेंट में गया और वह वहां भी नहीं था। वह कहाँ गया? मुझे नहीं पता। तो मैं उलझन में थी। मैं सोच रही हूं कि क्या उस पर शक करूं। मैं तुम्हें सुझाव देती हूं। कभी कभी समस्या को बोल देना बेहतर होता है। इसे छुपाओ मत। शायद तुम बोलने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम बस ज्यादा सोच रही थी। मैं भी चाहती हूं कि मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं पूछूंगी तो मैं उसे चोट पहुंचा दूंगी। पूछे बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी नजरों में इतना कमजोर है? प्यार क्या है? प्यार है विश्वास और सहनशीलता। एक सवाल है जो मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तो यह झूठ होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान न्यायी है। कम से कम अब भी मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं बाद में उससे पूछूंगी, चाहे वह कुछ भी कहे। मैं उस पर विश्वास करूंगी। मास्टर मिस्टर वांग, तुम बहुत रहस्यमय हो। मुझे यहां बुलाकर क्या बात है? तुम पन हायांग से क्यों मिले? मेरा उससे मिलने में क्या गलत है? मैंने पहले ही एलिस का प्रमोशन उसे सौंप दिया है। वह वाकई प्रतिभाशाली है। अब हम सहयोगी संबंध में हैं। और कुछ? नहीं। ये व्यक्ति सिरी, मैंने पहले ही पनहायांग को बता दिया है। इस व्यक्ति में समस्या है। तुम सही हो। पन हायांग के आसपास बहुत सी असामान्य और अजीब चीजें हुई हैं। और अजीब चीजें तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जांच करो। जांच करो? मिस्टर यान, आप एक कदम देर से आए हैं। क्या मिस्टर पान ने कल रात उसे प्रपोज नहीं किया था? उसने पहले ही प्रपोज कर दिया है। हाँ। सिरी, उसने हाँ कह दी। ओ ओ ओ मैं अपनी कंपनी में बड़ा काम करना चाहता था, लेकिन मैं मिस्टर लू के अनुरोध का सम्मान करता हूं। मिस्टर लू, मेरे फंड और कॉन्ट्रैक्ट सब तैयार है। मुझे उम्मीद है कि पूरी योजना आपके नेतृत्व में और सक्रिय रूप से विकसित होगी। धन्यवाद मिस्टर हान, आपके विश्वास के लिए। यहाँ मौजूद सभी लोग आज की लिमिट अप अभी संतुष्ट न हो। हमारे पास अभी 2 काम बाकी हैं। पहला, टीना जिम्मेदार है। टीना आज की स्थिति पर दोपहर से पहले एक ब्रीफिंग देंगी। पहली शेयर होल्डर्स को दी जाएगी और दूसरी मीडिया को। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। दूसरा है हमारे चेयरमैन मिस्टर पान हायांग। जल्द ही एंगेज होने वाले हैं। मैं कुछ स्टाफ आवंटित करूंगा।
उनके एंगेजमेंट सेरेमनी में मदद के लिए। हैरान न हो, जैसा कहावत है, एक बूंद के बदले सोता। पान हायांग के बिना आज हम यहाँ नहीं होते। असल में आज की सारी चीजें उनके फैसले हैं और मैं सिर्फ एक एग्जीक्यूटर हूं। पान हायांग किससे शादी कर रहे हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, मिस्टर हान? आपके ग्रुप के बारे में उन्हें वास्तव में कोई परवाह नहीं है। उन्हें जरूरत नहीं है और वे इन्हें हैंडल भी नहीं कर सकते। वे और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? जिनशो मीडिया। लगता है वे इसे एक लड़की के लिए कर रहे हैं। मिस्टर हान, क्या आपको लगता है कि पान हायांग कोई प्रोजेक्ट करेंगे? ये सच है। जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जिनशो मीडिया को ताइजन फाइनेंस द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? मैं आपको पहले से ही बधाई देता हूं। धन्यवाद। तियानडोंग। तियानडोंग, क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? तियानडोंग, आपको कैसे पता कि मेरा सरनेम तियान है? बिल्कुल पता है। मेरा नाम तियान है। मैं लियू यू हूं। आज से मैं आपकी फुल टाइम सेक्रेटरी बनूंगी। आपको टीना जनरल मैनेजर कहना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए आपको तियानडोंग कहना ज्यादा उचित है। तियान की कंपनी आपके लिए एक विशेष कार चुनेगी। कृपया इन मॉडलों को देखें। अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं दूसरे चुन सकती हूँ। तियान, बाहर रिपोर्टर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं। क्यों न हम पहले बाहर चलें? मुझे यह लेने दीजिए। सभी लोग कृपया शांत रहें। तियानडोंग बाहर आ रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप तियानडोंग से पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दैनिक सीमा होगी? क्या आपके फंड समय पर आ जाएंगे? कैकी फाइनेंस का पीछे कौन है? क्या आप बता सकते हैं? मैंने सुना है कि आपने पहले इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ा था। क्या आप बता सकते हैं? पुराने ओशन शेयर्स की विशेष लेआउट। तियानडोंग, कृपया हमें बताइए, चेयरमैन लू जुई के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं भी वही हूं। आप कब आए? अभी अभी। आप बहुत क्रूर हैं। आप 2 दिनों के लिए बिना कुछ कहे गायब हो गए। मैं बस चाहता था कि आप मुझे न ढूंढें, इसलिए मैं अपनी दूसरी बहन के घर रहने चली गई। लेकिन इन 2 दिनों में मैं आपके बारे में सोचती रही। मैं भी। इन 2 दिनों में मैं आपके बारे में सोचता रहा। तो आप समझ गए हैं? आप समझ गए हैं। कंपनी के नियम हैं, हम प्यार जाहिर नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो ऐसा कोई नियम नहीं होता, है ना? मैं नहाने जा रहा हूं। हाँ। मैंने प्रपोज करने के बाद तुम गायब हो गई थी। तुम कहाँ गई थी? लगता है तुम्हारी कोई मुसीबत है। मैं उपनगर में गई थी, एक विज्ञापन ऑर्डर लेने। मुझे घूरते मत रहो। तुम मेरे भाई हो। अगर मैं तुम्हें न घूरूं तो किसे घूरूं? मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं तुम्हें एक सगाई समारोह दूंगा। कौन सा सगाई समारोह? भाई,
क्या प्रपोज करने के बाद सगाई नहीं होती? शादी से पहले सगाई होनी चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि प्रपोज के बाद शादी हो सकती है? फिर यह सगाई क्यों? अब सगाई करना ट्रेंड में है। कोई भी इसे मिस नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें एक अलग सगाई समारोह दूंगा। ए? डैंग डैंग डैंग। देखो, कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया? तुमने यह कब तैयार किया था? मैंने उस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के बाद तैयार करना शुरू कर दिया था। मैं घर देख रहा था और मुझे वह बहुत पसंद आया, तो मैंने इसे खरीद लिया। नहीं, तुमने इसे खरीदा, किराए पर नहीं लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक गिगोलो बनने का नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें कैसे बता सकता था? मैं जानता हूं। बाहर घूमने वाली वे लड़कियां किराए से डरती हैं। पहली बात, उन्हें डर है कि घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात, उन्हें मकान मालिक द्वारा निकाले जाने का डर है। हर कोई सोचता है कि वे अपना एक वास्तविक घर चाहते हैं। तो उस पल मैंने फैसला किया कि मुझे तुम्हारे लिए एक घर खरीदना ही होगा। है, बात करना बंद करो। अगर तुम बात करते रहे तो मैं रो दूंगी। मत रो, बस रुको और अगले प्रोजेक्ट में रोना। एक और प्रोजेक्ट है। है ना? मुझे बताओ। यह बहुत संतोषजनक है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हैन? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी? हो, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक छोटा सा खिलौना दूंगी। एक छोटा सा खिलौना। हाँ, एक छोटा सा खिलौना। बच्चे को देना ही सही है। कंपनी से घर दूर नहीं है। यह इतना लंबा रास्ता है। मैं तुम्हें किसी और की कार कैसे लेने दे सकती थी? लेकिन यह बहुत महंगी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह महंगी है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अच्छी तरह से ड्राइविंग सीखनी चाहिए। अब से तुम ड्राइव करो और मैं कार ले लूंगी। मास्टर हान, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। मैंने आपके कहने के अनुसार उसे बता दिया है। मैं सीरी के साथ उसकी सगाई की रस्म डिजाइन करूंगी। ये शायद आपके लिए मेरा आखिरी काम होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये फिर से करूंगी। वैसे भी सब कुछ सफल रहा है। नहीं, आपके लिए एक और काम बाकी है। क्या है? सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट पर साइन करें। टाइजन फाइनेंशियल के जिंजो मीडिया का अधिग्रहण करने के बाद अधिग्रहण वास्तव में पूरा हो जाएगा। आप न्यू स्टेट का अधिग्रहण क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब है कंपनी को कैश के बदले में देना। तुमने पैसा कमाया, बेवकूफ। यानी कि जियो उपनाम का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम सीईओ बने रह सकते हो। अगर नहीं तो यह अलग बात है।
क्या तुम्हें यह पसंद है? यह तुम्हारे लिए मेरी तीसरी सरप्राइज है। मैं आपकी दया के लायक नहीं हूं। क्या तुम समझते हो? हाँ, मैं समझता हूं। लेकिन जो औरत मुझे पसंद है वह दुनिया में सबसे अच्छी होनी चाहिए। तुम नहीं समझते। तुम बिल्कुल नहीं समझते। क्या हुआ? क्या हुआ? मत रो। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूं। क्या तुम जानते हो? क्या हुआ? क्या तुम शादी की वजह से प्रभावित हो? या मुझसे? मैं इस लायक नहीं हूं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ठीक है। मैंने हाथ में भुगतान करना चाहिए और तुम्हें भुगतान करना चाहिए।